आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम समांतर श्रेणी का 5वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो ही बच्चे अभी तक अपना पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए हैं, जिनका एग्जाम 2025 में है, वे तुरंत अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप अगर देर करेंगे तो आपको आगे चल के सिलेबस कंप्लीट होने में आप लोगों का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं, आपको 5-5, 6-6 सब्जेक्ट का तैयारी करना है। तो आइए आज हम 5वां पार्ट स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी का, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हमारा पहला आज का एक क्वेश्चन है और 5.2 का 12वां क्वेश्चन। आप लोग देखिए, दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि उनके सौवें पदों का अंतर सब है तो इनके 1000वें पद का अंतर आप बताइए कितना होगा। देखिए, बहुत ही ये अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा पहले इसका हम बेसिक समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे कि आपको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके जानते हैं, दो श्रेणियां दिया हुआ है और कह रहा है कि इनका अंतर जो सर्वांतर है वो क्या है, समान है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम एक श्रेणी ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया और आगे डॉट 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 आप ले सकते हैं। और एक और आपको श्रेणी लेना है जिसका कि सर्वांतर क्या हो, समान हो। जैसे कि इसका सर्वांतर कितना आपको दिख रहा है, 4 है। ठीक है, अगर हम a2 - a1 करें और फिर a3 - a2 करें तो हमको सर्वांतर प्राप्त होगा। तो इसमें सर्वांतर आपको कितना दिख रहा है, d बराबर आपको 4 यहां से प्राप्त हो रहा है। एक श्रेणी आप और ले लीजिए, जैसे कि आप 5, 9, 13, 17, ठीक है, आगे और आप ऐसे ले सकते हैं। तो जो आपका इसमें भी आप देखेंगे तो दोनों जो श्रेणी हम लिए हैं, इसका जो सर्वांतर है वो समान कहा है क्वेश्चन में, उसी के आधार पर हम यह समझ रहे हैं आप लोगों को। देखिए, अब इनका अंतर आप देखिए कितना है, 2 का है। इनका अंतर आप देखिए 2 का है, यानी कि जो पहले पद का अंतर है वो 2 है, जो दूसरे पद का अंतर है वो 2 है, जो तीसरे पद का अंतर है वो भी 2 है, जो चौथे पद का अंतर है वो भी 2 ही है। तो ये अलग आपका श्रेणी है और ये जो आपका क्वेश्चन में दिया है वो आपका अलग श्रेणी, वो अन्य श्रेणी कोई लिया है जिसका सर्वांतर समान है। तो अगर पहले पद का अंतर समान है, तीसरे पद का अंतर समान है, तो आपके सौवें पद का अंतर भी क्या है, वहीं आएगा, वहीं अंतर आएगा, अगर सर्वांतर आपका दोनों श्रेणी के समान हो तो। आइए इसी के आधार पर हम थोड़ा सा समझते हैं। आप लोग इसको समझ लिए हो तो आइए थोड़ा सा इधर हम समझते हैं। देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। हम पहला श्रेणी लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा श्रेणी लेंगे। दोनों का सर्वांतर क्या होना चाहिए, समान। जो डी का मान है वो दोनों श्रेणियों में समान होना चाहिए, लेकिन ए के लिए कोई बाउंडेशन नहीं कहा है कि समान है कि क्या है, कैसे है। तो ए का मान हमारा दोनों श्रेणी का जैसे यहाँ पर अलग अलग है, तो वहां पर भी हम क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे। कह रहा सर्वांतर समान है यदि इनके सौवें पद का अंतर, जो पहला श्रेणी है इसका हमारा सौवां पद क्या होगा, सौवां पद अगर हम लें तो सौवां पद हम लिखेंगे a + 99d, पहला श्रेणी का सौवां पद। ठीक है, और इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा श्रेणी होगा इसका सौवां पद क्या होगा, ये जो हमारा प्रथम पद है ये पहले श्रेणी का ए है, और जो दूसरा श्रेणी है इसका प्रथम पद हम कैपिटल ए मान लेते हैं। और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, दोनों का सेम है, यानी बराबर है ना। कॉमन डिफरेंस दोनों श्रेणियों का शर्त रखा है कि बराबर है। अब देखिए, हम कह रहे हैं दोनों श्रेणियों का जो अंतर है वो कितने का है, 100 का है। तो पहला श्रेणी माइनस दूसरा श्रेणी का जो अंतर है हम किसके बराबर करेंगे, 100 के बराबर करेंगे। तो देखिए
पहला श्रेणी a प्लस 99 d माइनस कोष्टक में a प्लस 99 d बराबर कितने का है? 100 का अंतर है। तो अब देखिए हम यहां से हल करते हैं। a प्लस 99 d माइनस a माइनस 99 d बराबर 100। अब आप देखेंगे यहां से a आपका हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहां से आपको प्राप्त होगा a माइनस कैपिटल A बराबर 100, यानी कि जो आपका 100वें पद का अंतर है वो कितने का है? 100 का है, ठीक है। अब आपका कह रहा है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? आपसे क्या पूछा है? 1000वें पद का अंतर। तो आइए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और यहां से हम देख लेते हैं 1000वें पद का अंतर कितना होता है। श्रेणी वही है आपका। तो देखिए हमारा है पहला जो श्रेणी है, पहला श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा आपका? 1000वां पद जो होगा आपका a प्लस 999 d। जो दूसरा श्रेणी आपका है, दूसरे श्रेणी का 1000वां पद जो आपका प्राप्त होगा वो क्या होगा? कैपिटल A प्लस 999 d। कह रहा है इतने का अंतर क्या होगा? देख लीजिए दोनों का हम अंतर कर देते हैं। पहला श्रेणी माइनस दूसरा श्रेणी का अंतर हम देखते हैं कितना प्राप्त होता है हमको। इसका अंतर कितना प्राप्त होगा हमको? अगर देखें तो a प्लस 999 d माइनस कोष्टक में a प्लस 999 d, ठीक है। इसको हम हल करते हैं तो a प्लस 999 d माइनस कैपिटल A माइनस 999 d। अब देखिए यहां से a हमारा क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जो 1000वां पद है अगर हम वहां से देखें तो जो हमको प्राप्त होगा a माइनस कैपिटल A प्राप्त हुआ। अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें तो जो हमारा 1000वां पद हुआ समीकरण 1 से अगर हम देखेंगे समीकरण 1 से तो इसका मान कितना है? 100 है। a माइनस कैपिटल A का मान कितना है? 100 है। तो हमारा जो 1000वां पद का अंतर होगा वो भी कितना ही होगा? a माइनस कैपिटल A। समीकरण 1 से देखें तो वो भी हमारा 100 ही प्राप्त होगा, क्योंकि हमको 1000वां पद का अंतर जो प्राप्त हुआ है कितना हुआ है? a माइनस कैपिटल A प्राप्त हुआ है और इसका जो अंतर है वो कितने का है? 100 का है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे a माइनस कैपिटल A का मान 100 के बराबर है, तो यहाँ से हम a माइनस कैपिटल A का मान हम 100 के बराबर कर देंगे। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो 1000वां पद का अंतर होगा वह भी कितना होगा? 100 ही होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दिया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। हमको 3 अंकों वाली संख्याएं लेना है, ऐसी संख्याएं लेना है जो 7 से विभाज्य हो। तो 3 अंकों की संख्या अगर हम देखें तो जो पहली संख्या है हमारा वो कितना है? 100 है, ठीक है। ये 3 अंकों की संख्या हो गई 100 और उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है हमारा कितना है? 999। इसके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है? तो अब देखिए अब जो 100 है ये 100 से मतलब कि 7 से विभाज्य तो है नहीं, समझ में आया नहीं। अब इसके आगे का अगर हम लें संख्या तो आप भाग 7 से करिए, 101 लीजिए, 102 लीजिए, 103 लीजिए। आप ऐसे करेंगे तो देखेंगे जो हमारा पहला संख्या प्राप्त होगा 105। पहला संख्या आप देखिए इसमें हम 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 कटेगा और यहाँ पर 3 7 5 35। जो पहला संख्या 3 अंक का आपको प्राप्त होगा वह 105 है, जो कि क्या होगा? 7 से विभाज्य होगा। और दूसरा जो संख्या प्राप्त होगा इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110।
12। समझ में आया नहीं? ऐसे आप श्रेणी बनाएंगे तो जो अंतिम संख्या प्राप्त होगा 3 अंकों वाली वो कितना होगा? अब देखिए 999 में आप 7 से भाग दीजिए। अब देखिए शेषफल कितना बच रहा है। लास्ट वाला आप ज्ञात करने का जो तरीका है, 999 में आप क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। जो शेषफल प्राप्त होगा उसको आप इसमें से घटा देंगे। जो आपको प्राप्त होगा वो घटाने पर तो क्या होगा? 7 से विभाज्य होगा। तो आप देखिए, आप 999 में आप किससे भाग देंगे? 7 से भाग दीजिए तो 7 एकम 7। यहाँ से हम देखेंगे 2 बचा। अब ये 9 उतारेंगे हम, कितना होगा? 7 चौक 28। हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर हम इसको घटाएंगे, 7 दूना 14। अब यहाँ से हम घटाएंगे, कितना बचेगा? ये 5। अब आप इसमें से 5 को घटा देंगे 99 में से, कितना बचेगा? 994। ठीक है, 994 बचेगा। यानी आप जो लास्ट वाला संख्या 7 से विभाज्य होगा वो 994 होगा। आप देख लीजिए, 7 एकम 7 बचेगा 2, यहाँ पर 7 चौक 28 और बचेगा 1, 7 दूना 14। समझ में आया नहीं? तो आपका जो श्रेणी प्राप्त होगा, ये श्रेणी आपका प्राप्त हो गया। अब आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं किसका मान? n का मान आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको a बराबर है 105, ठीक है। जो आपका d बराबर है 107 से विभाज्य है, 112 में से 105 को घटा देंगे, आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। अब जो an का मान है आपका कितना है? 994 है, ठीक है। अब आपको यहाँ से n का मान निकाल लेना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है। तो देखिए, हम यहाँ से देख लेते हैं। जो आपका an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का हम फार्मूला लगाएंगे और an का मान हम कितना रखेंगे? 994 बराबर a का मान कितना रखेंगे? 105 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना रखना है? 7 रखना है। अब आप देखिए, इस 105 को इधर लेकर जाइए, ठीक है। 105 को इधर लेकर जाइए तो कितना बचेगा? 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 गुणे 7। अब आप 994 में से 105 को घटा दीजिए। जब आप घटा देंगे तो कितना आएगा? 889, ठीक है, बराबर n माइनस 1 गुणे 7। अब आप 7 को इधर लेकर आएंगे, भाग देंगे, तो मैं आएगा नहीं। अब 7 को आप इधर लेकर आएंगे तो आप लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 889 भागे 7। अगर आप भाग देंगे यहाँ से तो 7 एकम 7, ये हो जाएगा आपका 18, 7 दूना 14 और आपका बचेगा यहाँ पर 4, 7 सत्ते 49। अगर आप यहाँ से इसको काटेंगे तो इतना हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर कितना है? 127। आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या? n माइनस 1 बराबर 127, यानी n बराबर आपका कितना हो जाएगा? 128। यानी आप यह कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य होंगी उनकी संख्या कितनी है? 128 है। आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, हम आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दिया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? कहने का तात्पर्य वही है, पिछले जैसा प्रश्न है। यानी कि 4 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं? किसके किसके बीच में? 10 और 250 के बीच में। 10 के आगे कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से कट जाएगी? 11 है? नहीं। 12 है? यस। तो जो पहली संख्या है जो 4 से कटेगी 10 और 250 के बीच में, वो है 12। और उसके बाद 16, उसके बाद 20। आपका जो श्रेणी बनेगा 250 के बीच की बात कह रहा है, तो यानी कि 249 कटेगा? नहीं कटेगा। 248 कटेगा? आप इसको काटेंगे 248
बिल्कुल कट जाएगा, किससे? 4 से। ठीक है, 4 छक 24, 4 दूना 8, कट जाएगा यह। अब इसके बाद आपका श्रेणी बन गया है। आप यहाँ से ए किसका मान निकालेंगे? n का मान निकालेंगे। आपको a दे दिया है 12, d आपको है 4, आप यहाँ से निकाल लेंगे a2 माइनस a1 से। क्या करेंगे? 16 में से 12 को घटा देंगे, आपको d प्राप्त हो जाएगा। आपका an दिया है कितना? 248। आपको यहाँ से n निकालना है। आप फार्मूला लगाएंगे क्या? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? अब यहां से आप an की जगह पर रखिए 248 बराबर a का मान 12 रखिए प्लस n माइनस 1, d का मान कितना रखना है? 4 रखना है। इस 12 को आप इधर लाइए, कितना हो जाएगा? 236। 248 में 12 घट जाएगा, 236 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुणे d। अब इस 4 को आप इधर लेकर आइए, यानी n माइनस 1 बराबर 236/4। ठीक है, अब देखिए आप इसमें भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 4 9 36। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं n बराबर 59 प्लस 1 बराबर 60। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं? n का मान आपको 60 प्राप्त हुआ है। ऐसी 60 संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच में, जो कि 4 के गुणज हैं या तो फिर 4 से विभाज्य हैं। आप लोग नोट करिए, फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर जो हमारा 15वां प्रश्न दिया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि n का वह मान ज्ञात कर लीजिए आप कि दोनों श्रेणियां किस मान के लिए बराबर हैं। n का आप ऐसा मान बताइए जो कि दोनों श्रेणियां क्या हो जाए, उसके लिए बराबर हो जाए। जैसे हम कहते 10वां मान। ठीक है, आप समझिए क्वेश्चन को। अगर हम कहें 10वां मान, n का वह 10वां पद है जो कि दोनों श्रेणियां उसके लिए बराबर है। कहने मतलब है इसका आप 10वां पद लीजिए और इसका भी आप 10वां पद लीजिए, जो कि दोनों संख्यात्मक मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो एक तो हमें यह समझाने के लिए लिए हैं, तो वही मान आपको क्या करना है, निकालना है n का मान, जो कि बताना है दोनों श्रेणियां उस मान के लिए बराबर हो। क्या करना है, आपका an पद निकाल करके दोनों आप क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। वहां से आपको n का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम मान लेते हैं कि nवां पद के लिए दोनों श्रेणियां बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहां से an निकालेंगे किसके लिए, पहले श्रेणी के लिए। an बराबर हम लिखेंगे क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान पहले श्रेणी के लिए क्या है, a प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है, 2 है। ठीक है, और दूसरे श्रेणी के लिए अगर हम देखें तो an बराबर a का मान कितना है, 3, 10, 17 ऐसे है ना। तो 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है, 10 माइनस 3 करेंगे 7 प्राप्त हो जाएगा। तो nवां पद के लिए हम मान ले रहे हैं कि दोनों श्रेणियां बराबर होंगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे, प्रश्नानुसार दोनों श्रेणियों को हम बराबर कर देते हैं। लिखेंगे दोनों श्रेणियों को बराबर करने पर, तो बराबर कर दीजिए। देखिए 63 प्लस n माइनस 1 गुणे 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 गुणे 7। अब देखिए 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। अब यहां से आप n का मान देखिए, निकालिए।
एक तरफ ले जाते हैं इन सभी को उधर, तो ये 3 जाएगा उधर, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और आप देखिए ये आपका कितना है 2n है, ये 7n उधर जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा -5n। और इस 7 को उधर लेकर जाइए, कितना हो जाएगा इसमें, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये जाएगा इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये अब -2 है, ये प्लस इधर जाएगा 5 हो जाएगा आपका जब जुड़ेगा तो। ठीक है, +7 हो जाएगा, ये माइनस से आपका जुड़ जाएगा। अब बराबर हम क्या करते हैं 0 के कर देते हैं। अब आगे देखिए आप लोग, ये देखिए 5 और 60 -5n + 65 बराबर 0। समझ में आया नहीं। अब इस 5n को उधर लेकर जाइए या तो फिर 65 को उधर लेकर जाइए, तो 5n बराबर कितना हो जाएगा 65। n बराबर आपका कितना प्राप्त हो जाएगा 65/5 बराबर 13। ठीक है, n का जो मान है 13, यानी कि इस श्रेणी का 13वां पद लीजिए और दूसरे श्रेणी का आप 13वां पद लीजिए। उस 13वें पद के लिए जो संख्यात्मक मान आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। समझ में आएगा नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। आइए, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दिया है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका तीसरा पद दिया है, जो जिसका क्या कर रहा है, जिसका तीसरा पद 16 है, आपको एपी ज्ञात करना है। तो तीसरा पद दिया है, यानी कि आपको a + 2d दे दिया है। वो कितना दिया है 16 दिया है। और क्या कहा है 7वां पद और 5वें पद से 12 अधिक है। कौन 12 अधिक है, जो 7वां पद है, यानी दोनों पदों का जो अंतर है वो कितने का है 12 का है। देखिए, तो 7वां पद अगर हम लिखना चाहें तो 7वां पद क्या होगा आपका a + 6d और 5वां पद कितना होगा a + 4d। समझ में आया कि नहीं। अब जो दोनों पदों का अंतर है ना वो कितने का है 12 का है। तो देख लीजिए, दोनों पदों का अंतर 12 का दिया है, इसलिए हम देखते हैं आगे a + 6d - a - 4d बराबर 12। ठीक है, से हमको d का अगर मान 6 प्राप्त हुआ है तो आप इसको समीकरण 1 बना लीजिए, इसको समीकरण 2 बना लीजिए और यह आपका क्या है समीकरण 3 है। अब d का मान आप क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से आप लीजिए, समीकरण 1 से अगर आप लेंगे तो देखिए a + 2 × 6 बराबर 16। तो आपका ये 6 × 12 हो जाएगा, यानी a बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, a और d का मान अगर आपको प्राप्त हो गया है तो आप एपी बना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, दिया है 17वां प्रश्न। एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, अंतिम पद से, प्रारंभ से नहीं पूछा है। किससे पूछा है, अंतिम पद से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप इस जो श्रेणी है इसी को आप क्या करिए बदल दीजिए और फिर आप लोग शुरू से 20वां पद ज्ञात कर लीजिए, आपका वह अंत से 20वां पद प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए आपका एपी दिया है, हम लिख देंगे इसको
253 को हम पहला पद मान लेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे, जितने का अंतर है उसको घटा करके हम अगला पद लिख देंगे। कितने का अंतर है, 3 और 8 में कितने का अंतर है, 5 का है। तो इसमें से हम 253 में से हम 5 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 248। डाट 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 करके हम लिख देंगे। आपका इधर हो जाएगा आपका ये जो पहला पद है इसको हम अंतिम पद बना देंगे और ये हो जाएगा 8 और इधर आपका हो जाएगा कितना 13। डाट 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 ऐसे हो जाएगा। समझ पाए नहीं आप लोग? जो आपका पहला पद है उसको आप अंतिम पद बना दीजिए। अब आपका यहां से a का जो मान आएगा वो कितना है 253 और जो आपका d प्राप्त हो जाएगा, आप a2 माइनस a1 करते हैं तो 248 माइनस 253 आपको प्राप्त हो जाएगा कितना -5। और आपको अंत से 20वां पद प्राप्त करना था, ज्ञात करना था। तो अब आप इस एपी का जो आपको ये जो एपी आप बनाए हैं, आप प्रारंभ से 20वां पद ज्ञात कर लेंगे तो आपका अंत से 20वां पद प्राप्त हो जाएगा। तो आप प्रारंभ से अगर 20वां पद ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, A20 बराबर 20वां पद क्या होता है A प्लस 19D। समझ में आया नहीं? अब आप यहां से कर लीजिए, A का मान आप रखेंगे 253 प्लस 19 गुणे D का मान है -5। अगर आप इसको हल करेंगे तो देखिए A20 बराबर आपका कितना हो जाएगा 253 -19 25 95 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 253 में से 95 घटा दीजिए, कितना आएगा 158। यानी जो अंत से आपका 20वां पद प्राप्त हो जाएगा वो कितना है 158। आपको कुछ नहीं करना है, केवल है घुमा दिया है थोड़ा सा क्वेश्चन। आप लोग बिल्कुल इस एपी को ही जो श्रेणी दिया है उसी को आप पलट दीजिए और पलटने के बाद आप सीधा प्रारंभ से ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो जो आपका अंत से 20वां पद प्राप्त हो जाएगा वह कितना होगा 158 होगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करना है। देखिए एपी का चौथा और 8वां पद, चौथा पद क्या होगा a प्लस 3d। ठीक है, और 8वां पद क्या होगा, इसका योग दिया है 8वां पद a प्लस 7d 7d का योग दिया है 24। समझ में आएगा नहीं? इसको और हम सिंपल कर लेते हैं। ए जुड़ेगा 2a प्लस a 10d बराबर 24। यहां से 2 कॉमन लेंगे, उधर जाएगा आपका हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 12। इसको समीकरण 1 बना लीजिए आप लोग। ठीक है, अब क्या कहा है छठे और 10वें पद का योग। छठा पद क्या होगा a प्लस 5d और प्लस 10वां पद क्या होगा a प्लस 9d। कितना है योग 44 दिया है। अब देखिए a आप जोड़िए 2a और इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 9 5 14d बराबर 44। यहां से आप 2 कॉमन लीजिए तो a प्लस 7d 2 उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22। इसको समीकरण 2 बना लीजिए। समीकरण 1 और 2 को हम यहां से हल करते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर घटा दीजिए। देखिए समीकरण 2 क्या है a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण 1 को घटाइए, a प्लस 5d बराबर कितना है 12। माइनस 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 चिन्ह बदल जाता है घटाते समय। ए आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहां से क्या हो जाएगा 2d बराबर, इसको घटाइए हो जाएगा ये 10। तो d का मान आपको कितना प्राप्त हुआ 5। ठीक है, समीकरण 1 से ले लीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप अगर लेंगे तो d की जगह पर आप रखेंगे कितना
5, तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा, यानी a प्लस 25 बराबर कितना है 12। a बराबर आपको इधर a जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा -13, यानी a का मान और d का मान आपको प्राप्त हो गया है। अगर a और d आपको प्राप्त हो जाएगा तो क्या आप श्रेणी बना सकते हैं? 3 पद आपसे लिखने के लिए कहा है, तो आइए हम इधर देख लेते हैं। 3 पद लिखते हैं। जो हमारा पहला पद होगा a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद होगा a प्लस 2d। ठीक है, तो देखिए a का मान हमको -13 है, तो -13 लिख देंगे, और a प्लस d यानी कि 13, -13 और प्लस d यानी +5 लिखेंगे। और अगला पद a प्लस क्या है, देखिए यहां पर d का मान हमको कितना रखना है, 5 रखना है। जो अगला पद है हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, अगला पद हम नीचे लिख देते हैं। तो a का मान हमारा है, a का मान है 5 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है, a का मान हमारा है 13 -13। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। a का मान है हमारा -13 प्लस d का मान है 5 और 2d है, तो 2 गुणे 5 करेंगे, तो जो हमारा श्रेणी प्राप्त होगा -13 कामा ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा -8, और ये देखिए 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा -3। तो श्रेणी का जो 3 पद होगा हमारा यही होगा, -13 -8 -3। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि, यहां पर कुछ था कि देखो बुक में हाँ, वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ऐसा प्रश्न है। तो 5000 से वह वेतन शुरुआत करता है, आप इसका श्रेणी बना लीजिए, और 200 का वृद्धि होता है, कितने का 200 का, प्रत्येक वर्ष उसका वृद्धि होता है। तो देखिए 200 का अगर वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा 5200, फिर अगले वर्ष 5000 कितना हो जाएगा 400, और ऐसे ऐसे वह वेतन कितने वर्ष में उसका 7000 वेतन हो जाएगा, यह आपको बताना है। कितने वर्ष बाद उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो a का मान आपका दिया है 5000, d का मान कितना है 200 है, ठीक है, an का मान कितना है 7000 है। आपको n का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल श्रेणी आप लोग बना चुके हैं, तो फार्मूला आप लोगों को पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए। an की जगह पर आपको रखना है 7000 बराबर a की जगह पर 5000 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पर आपको रखना है कितना 200। अब आप क्या करेंगे, 5000 को इधर लेकर आइए, घट जाएगा, ये हो जाएगा 2000 बराबर n माइनस 1 गुणे 200। अब देखिए ये 2 जीरो, या तो फिर 200 को इधर लेकर भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 2000 बटा 200 n माइनस 1। अब आप ये 2 जीरो इससे कट गया और 2 इससे कट गया, यानी ये बचा कितना 10 बराबर n माइनस 1, यानी जो आपका n का मान आएगा, n बराबर आपका एक इधर आएगा 11, यानी 11 वर्ष बाद जो वेतन प्राप्त होगा उसका कितना हो जाएगा 7000। यानी किस वर्ष में क्या कर रहे हैं, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष इतने की वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो 11 वर्ष बाद अगर आप देखिए 1995 में वह ज्वाइन कर रहा है, तो कब होगा, आप जोड़ेंगे 11 वर्ष बाद, तो आप देखेंगे 1995 से जोड़ेंगे, 1995 को लेकर के
तो जो 2005 में उसका वेतन होगा वो कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। प्रश्न को आप लोग नोट करिए, फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए दिया है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितना 17 रुपए 50 पैसे बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी बचत कितना 207.5 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग देखिए पहले सप्ताह में जो उसका बचत है कितना है 50 रुपया है और फिर 17 रुपए 50 पैसा प्रत्येक वर्ष क्या प्रत्येक सप्ताह वो बढ़ाती गई। तो आप यहां से श्रेणी बना लीजिए 50 और इसमें 17 रुपए 50 पैसे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 67.5। ठीक है, फिर आप इसमें जोड़ दीजिए 17.5 तो कितना हो जाएगा ये 85 हो जाएगा क्या। अब ऐसे ऐसे ए बना लेती है कितना 207.5, साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है। तो n का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सही है ना। तो आगे देखिए n का मान आपको ज्ञात करना है तो a बराबर आपका हो जाएगा 50 और यहां से अगर आप d का मान निकालेंगे तो d का मान कितना है 17.5 है और जो an है आपका कितना है n बराबर है 207.5 है। n का मान आपको यहां से ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो फार्मूला आप लोगों को पता है क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो an की जगह पर आपको रखना है 207.5 बराबर a का मान 50 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना रखना है 17.5 रख देना है। अब आप 50 को इधर लेकर आइए, घटाइए 207.5 में से 50 को घटाइए कितना आएगा 157.5 आएगा। इस 50 को इधर आप घटाएंगे तब, और इधर हो जाएगा n माइनस 1 और गुणे 17.5 हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको इधर लेकर भाग देंगे, हो जाएगा 157.5 बटा 17.5 बराबर n माइनस 1। अगर आप समान अंकों पर दशमलव है इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1575। दोनों अंक पर दशमलव समान है, या तो फिर आप उसको भिन्न में बदल कर लीजिए, या तो फिर आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कितना 1575 बटा 175 बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब आप इसमें भाग दीजिए। अगर हम इसको 25 से भाग दें, दोनों को काटें तो 25 छक्का 150 और साथ इधर 25 तियां 75। ठीक है, और 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 और ये हो जाएगा n माइनस 1। और इसको अगर 7 से काटे तो 7 एकम 7 नवैया 63, तो n माइनस 1 बराबर 9 और n बराबर आपका कितना हो जाएगा 10। यानी कि जो 10वें सप्ताह में उसका वेतन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। क्या पूछ रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में इतने की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतने बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है तो n का मान ज्ञात करना है। यानी 10वें सप्ताह में उसका जो बचत हो जाएगा कितना 207.5 रुपए हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं कितने 5.3 में आप लोगों से मिलेंगे। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।